फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो एज 60 स्टाइलिस को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का ही लेटेस्ट में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन मोटो एज 60 फ्यूजियन। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जानने के लिए आज किस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो के एच 60 स्टाइलिस में आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो एच 60 फ्यूजन में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, पर परफॉर्मेंस तो गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो थोड़ा बेटर हो जाता है मोटो का एज 60 फ्यूजियन, क्योंकि एक तरफ मोटो एज 60 स्टाइलिस का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 6,57,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो के एज 60 फ्यूजियन का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,16,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो एच 60 स्टाइलिस का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3,400 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो एच 60 फ्यूजियन का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3,800 निकल के आता है। फोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी तो दोनों स्मार्टफोन में काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले के डिजाइन में डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ मोटो एच 60 स्टाइलिस में 6.7 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले फ्लैट देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले का अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के एज 60 फ्यूजन में 6.7 इंच की बिग साइज की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्टेज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अगर पीक ब्राइटनेस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो एच 60 स्टाइलिस में 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ मोटो एच 60 फ्यूजन में 4500 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो एज 60 फ्यूजन में IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ मोटो एज 60 स्टाइलिस में IP68 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में तो ये दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो भी दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल एक जैसे देखने को मिल जाती है, क्योंकि एक तरफ मोटो के एच 60 स्टाइलिस के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का लाइट 700C का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो एच 60 फ्यूजियन के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का लाइट 700C का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ मोटो एच 60 फ्यूजन में भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और फोन के फ्रंट कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो एज 60 स्टाइलिस में भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं एक तरफ मोटो एज 60 स्टाइलिस में आप लोगों को 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि मोटो के एज 60 फ्यूजियन में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में तो और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। मोटो का एज 60 फ्यूजन 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 68 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो एज 60 स्टाइलिस में भी
5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 68 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और आप लोगों को 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले और एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो बिग बैटरी बैकअप के साथ, तो आप लोगों को मोटो के H60 फ्यूजन की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग एक स्टाइलिश पेन वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे कम से कम प्राइस में, तो मोटो का H60 स्टाइलिश अपने प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट है।